ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नुये सव्यसावणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे द्वयचलमणोभवं गदिं तत्ते मोक्षामि समयपाहुः नृमोषधकेवली वडिदम्। मिथ्यात्व नष्ट करने की विधि, इस पे अपनी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन की पुस्तक है, पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन है उस पे अपनी चर्चा चल रही है। मिथ्यात्व को नष्ट करने की विधि, गुण पर्याय को पृष्ठ क्रमांक 137। गुण पर्याय को द्रव्य में ही अभेद करके अंतर्मुख हुआ, वह उत्तरोत्तर प्रतिक्षण कर्ता कर्म क्रिया के भेद का क्षय होता जाता है और जीव निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता है। जहाँ अंतरोन्मुख हुआ मैं करता हूँ और आत्मा की श्रद्धा करने की ओर ढलता हूँ, ऐसा भेद का विकल्प नहीं रहता। मैं करता हूँ और पर्याय कर्म है। मैं पुण्य पाप का करता नहीं हूँ, मैं स्वभाव पर्याय का करता हूँ। पर्याय को अंतर में एकाग्र करने की क्रिया करता हूँ। मेरी पर्याय अंतर में एकाग्र होती जा रही है। इस प्रकार के कर्ता कर्म और क्रिया के विभागों के विकल्प नाश हो जाते हैं। विकल्प रूप क्रिया न रहने से वह जीव निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त होता है। जो पर्याय द्रव्योन्मुख होकर एकाग्र हुई, उस पर्याय को मैंने उन्मुख किया है, ऐसा कर्ता कर्म के विभाग का विकल्प अनुभव के समय नहीं होता। जब अकेले चिन्ह मात्र भाव आत्मा का अनुभव रह जाता है, उसी क्षण मोह निराश्रय को होता हुआ नाश हो जाता है। यही अपूर्व सम्यक दर्शन है। देखो, ये प्योर आत्मानुभव की चर्चा है। ये पूज्य गुरुदेव श्री आत्मानुभव में क्या दशा होती है जीव की, आत्मानुभव के समय कैसा फील आता है, ये गुरुदेव लिख रहे, स्वयं बता रहे हैं गुरुदेव के कैसा होता है। तो देखो क्या कह रहे हैं कि एक बात समझने जैसी है कि अगर हमें भी आत्मा का अनुभव होगा तो आत्मानुभव किस विधि से होती है और आत्मा के अनुभव के समय कैसा अनुभव होता है, वो देखो स्वयं बता रहे गुरुदेव। देखो क्या कहते हैं, गुण पर्यायों को द्रव्य में ही अभेद करके, मैं गुण पर्याय द्रव्य, ऐसी तीन बातें आती है ना। तो ये सब हमने जो द्रव्य गुण और पर्याय, ये जो भेद करते हैं अपन, ये भेद वास्तव में आत्मा के अंदर नहीं है। और जब हमें आत्मा का अनुभव करना है तब हमें ऐसे भेद करना भी नहीं है। ये तो हमने आत्मा के बारे में समझने के लिए द्रव्य गुण पर्याय के भेद किए। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, इन भेदों में ही उलझे रहते हैं। ये तो पर्याय है, ये तो गुण है, ये तो द्रव्य है, हमें द्रव्य का आश्रय लेना है, हमें पर्याय छोड़ना है। ये सब बातें वास्तव में शुरुआत में प्रारंभिक भूमिका में ये सब समझाई जाती हैं, क्योंकि वस्तु स्वरूप समझना है प्रथम भूमिका में। लेकिन समझने के बाद इन विकल्पों में बहुत उलझने लायक नहीं है कि ये एक समय की पर्याय है, ये राग देश, ये कुछ नहीं। ये अपन ने समझ लिया। अब द्रव्य गुण पर्याय के भेद को छोड़ दो। अब उस भेद में ज्यादा बुद्धि मत लगाओ कि ये भेद कहाँ है कैसे हैं। इसलिए उस तरफ से गुरुदेव समझाते हैं कि गुण पर्याय को द्रव्य में ही अभेद करके, बस अब तो अपन को द्रव्य की चर्चा है। द्रव्य माने सत्ता, अस्तित्व, और
अपनी सत्ता अपना अस्तित्व ज्ञानमयी है। अब वो लोग ऐसे ऐसे उलझे रहते हैं, ज्ञान तो गुण है, ज्ञान द्रव्य थोड़ी है, ज्ञान भी एक समय की पर्याय में आता है, ऐसे ऐसे लगे रहते हैं। जबकि ये सब समझाने का स्टाइल है कि साहब पर्याय द्रव्य गुण, लेकिन हमें तो जब अंदर अनुभव करने की बात आएगी तो बस सब कुछ सब चीजें द्रव्य दिखनी चाहिए, न पर्याय दिखनी चाहिए न गुण दिखना चाहिए। बस एक अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, बस ये समझ लो। इसमें भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। सिर्फ एक अखंड सत्ता मात्र हूँ, अपने होने की फीलिंग करना है। अब ये लोग क्या करते हैं साहब, ये होने की जो फीलिंग है ये श्रद्धा गुण की पर्याय है कि चारित्र्य गुण की पर्याय है कि ज्ञान गुण की पर्याय है। अब इसी में उलझे पड़े हुए, कोई कह रहा ज्ञान गुण की पर्याय, कोई कह रहा चारित्र्य गुण की पर्याय, कोई कह रहा श्रद्धा गुण की पर्याय। अरे भाई क्या लेना देना, जिसकी पर्याय हो ना, हमें तो आनंद से लेना देना है। और जब सर्वज्ञ केवल ज्ञान होगा तब सब समझ में आ जाएगा कि कौन सी किसकी पर्याय है। ये तो भेद करके हमें वस्तु समझ आई, तो अभी तुम्हें थोड़ा वस्तु के बारे में पता चले कि आखिर व्यवस्था विश्व की चलती कैसे है, कैसे कार्य होते हैं, जीव का जानने देखने का कार्य कैसे चलता है, उद्गल स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है तो वो कैसे है। वो इतनी सी बात है, इससे ज्यादा उलझने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ लोग गुरुदेव के ही नाम पे उलझे हुए हैं। वो कहते साहब उनने तो वहां गुरुदेव ने इसकी इसको पर्याय कहा, वहां इसको पर्याय कहा, वहां इसको पर्याय कहा, और कितनी चर्चा करते रहते हैं। भले वे समझते हैं कि वो बहुत प्रयोजन भूत चर्चा है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आप सच बात बताओ, आत्मा का अनुभव करना हमारा प्रयोजन है कि ये वाद विवाद और इन चर्चाओं में उलझना हमारा प्रयोजन है। और अगर अनुभव हमारा प्रयोजन करना है तो अनुभव में आपको अंदर क्या दिखाई देता है? ना तो आत्मा के अनंत गुण दिखाई देते हैं, ना कोई पर्याय दिखाई देती कि ये पर्याय ये द्रव्य है, ऐसा कोई अंदर भेद तो दिखता नहीं है। अंदर आपको जब अनुभव करने बैठते हो तो दो चीजें दिखती हैं। कौन सी दो चीजें दिखती हैं प्रमोद जी? एक जानने देखने वाला और एक राग देश का परिणाम। इसके अलावा और कुछ दिखता है पंकज जी? अच्छा और कुछ दिखता हो तो बताओ, है किसी को और कुछ दिखता हो तो बताओ। सिर्फ दो चीजें दिखती हैं। शरीर तो दिखता ही है, शरीर की तो बात ही नहीं करना, लेकिन अपन आंख बंद करके जब अंतर्मुखी हुए, अंदर अपन देखना चाहते हैं अपने स्वरूप को, तो अंदर क्या दिखता है? सिर्फ अंदर दो चीजें दिखती हैं, एक जानने वाला और एक जानने में आने वाला। ख्याल में है कि नहीं आया? तो जानने वाला ज्ञान और जानने में आने वाला उस समय का विकल्प। और दो के अलावा अंदर तीसरी कोई चीज दिखती हो तो बताओ, कुछ दिखता है सचिन जी इन दो के अलावा? तो जब ये दो ही दिखते हैं तो क्यों ना हम इन दो की चर्चा करें। और इन दो की चर्चा बहुत सरलता से करी जा सकती है। कि क्या करी जा सकती है कि भाई ये जो रागादि विकारी भाव हैं ये तुम नहीं हो, तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम्हारी आत्मा में नहीं है, तुम्हारी वस्तु नहीं है। और ये जो राग को जानने वाला जो ज्ञान स्वभाव है यही आत्मा है, यही चैतन्य है, यही त्रिकाली ध्रुव है, यही अपनापन करने योग्य है। कि नहीं साहब ये बात तो ठीक है, अब हमें ये बता दो ये राग है किसकी पर्याय है, ये किसका विकार है, और ये भी बता दो ये जो जानना देखना हो रहा है ये किसकी पर्याय है। और आपने ही तो पढ़ाया था कि पर्याय दृष्टि करना नहीं है, ये भी तो आखिर पर्याय है। और फिर आत्मा में तो अनंत गुण है ना, तो एक ही गुण क्यों लिया? ऐसी बहुत मन इन चर्चाओं में लगे पड़े रहते हैं। और अंदर शांति से उस काल में आत्मा का भेद ज्ञान करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, ऐसा अवसर अपने पास है, लेकिन लोग नहीं समझते। देखो सम्यक दर्शन में क्या होता है ये साफ साफ लिख रहे गुरुदेव। इतनी सुंदरतम बात अपने सामने आ रही है, गुण पर्याय को भी द्रव्य में अभेद कर दिया। माने
पर्याय और गुण अलग अलग है, ये बात ही खत्म कर दी। बस जो कुछ है द्रव्य है। और देखो वहां क्या कहते हैं कि मैं निष्क्रिय, जीव निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त होता है। ये निष्क्रिय क्या है? निष्क्रिय माने ना करने का कोई विकल्प, ना कोई जानने का विकल्प, ना क्रिया, ना कुछ, सिर्फ जाननहार। और उस जाननहार का भी भार नहीं। क्या जानने में आ रहा है, क्यों जानने में आ रहा है, ये विकल्प अच्छे हैं, ये विकल्प बुरे हैं, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, क्या यही आत्मानुभव है? क्या यही आत्मा की क्रिया हो रही है? अच्छा ये आत्मा है। ऐसे अनेक प्रकार के जो विकल्प रूपी जाल हैं, इनको शांत कर दिया हो जिसने, शांत हो गए जिसके, और सहज ज्ञायक तत्व चल रहा है, आचार्य भगवंत कहते हैं उसका नाम है निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव। निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव, निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव, एकदम निष्क्रिय, एकदम कोई सक्रिय नहीं, कोई सक्रियपना नहीं, सिर्फ निष्क्रिय। ये निष्क्रिय शब्द बहुत अच्छा है, तो बहुत समझने लायक है। और देखो जहाँ अंतरोन्मुख हुआ वहां मैं करता हूँ और आत्मा की श्रद्धा करने की ओर ढलता हूँ, ऐसे भेद का विकल्प भी नहीं रहता। ऐसा लगता है ना, अब मैं ध्यान करने बैठता हूँ, अब मुझे आत्मा का अनुभव करना है, ये देखो आत्मा ये है, ये श्री गुरु कहते हैं ऐसे विकल्पों को भी जिसने अभाव कर लिया हो, ऐसे विकल्प भी जहाँ नहीं बचते हैं, उस दशा में देखो और क्या होता है। मैं करता हूँ, पर्याय कर्म है, पुण्य पाप का करता नहीं हूँ, स्वभाव का तो करता हूँ, पर्याय को अंतर में एकाग्र करना ही पड़ेगा, उसकी क्रिया करता हूँ, मेरी पर्याय अंतर में एकाग्र होती जा रही है। इस प्रकार के भी विकल्प, इस प्रकार के भी कर्ता कर्म के विभागों के विकल्प नाश हो जाते हैं। देखो इतनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है सम्यक दर्शन के लिए। ऐसा लोग प्रश्न करते हैं ना कि सम्यक दर्शन होता है तो कैसे होता है? अब देखो पंकज जी, अब इतनी सारी प्रक्रिया है सम्यक दर्शन की, और हम लोग ध्यान लगाने बैठते नहीं, विचार करने बैठते नहीं, तो क्या भैया खड़े खड़े घूमते फिरते व्यापार करते करते सम्यक दर्शन की पर्याय आ जाएगी क्या? अपने आप सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? जब सम्यक दर्शन में इतनी प्रोसेस है, और वो सारी प्रोसेस इस बात को बता रही है कि वो जीव जो एकांत में शांति से बैठ के तत्व विचार कर रहा होगा, उसके तो साथ ऐसी घटना घटेगी। अरे जो जीव विचार कर ही नहीं रहे हैं, जो जीव खाली इस क्रिया से उस क्रिया में, उस क्रिया से इस क्रिया में, इस क्रिया से अगली क्रिया में, और वे ऐसा मान के चलते हैं कि हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, और उनको पढ़ाने वाले समझाने वाले बहुत है। कई लोग कहते हैं कि अपन तो स्वाध्याय करते रहो, अपन तो स्वाध्याय करते रहो, जब सम्यक दर्शन होना होगा तब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम कितने ही स्वाध्याय करते रहो, सम्यक दर्शन तो तभी होगा जब तुम शांति से बैठ के तत्व विचार करोगे। और तत्व विचार करते 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 जहाँ विचार भी खत्म हो जाते हैं, जहाँ सिर्फ अपने होने का आनंद चलता रहता है, उस निर्विकल्प दशा का नाम सम्यक दर्शन है। वहां पर सम्यक दर्शन होता है, वहां पे आत्मानुभव होता है। उस काम से मोह का नाश होता है। मोह के नाश करने की और कोई विधि नहीं है। इसलिए जो लोग कसाय के भरोसे जिंदा हैं कि कभी कसाय मंद हो जाती है तो अपने को धर्मात्मा समझने लगते हैं, और जब कसाय तीव्र होती है तो अपने को पापी समझने लगते हैं। वैसे लोग कभी धर्म प्राप्त कर नहीं सकते। क्यों? ये तो कर्म का उदय है। कभी तीव्र आता है तो आकुलता चलती है, विकल्प तेज चलते हैं, कसाय भाव होते हैं, तो उसको लगता है कि मेरा धर्म छूट गया। और कभी कसाय मंद चलती है, स्वाध्याय में ही बहुत मन लगता है, बड़ी चित्त में शांति रहती है, तो सोचता है कि अब बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं है। ये स्वरूप अगर हम अपना मानते हैं तो अभी हमारी द्रव्य की दृष्टि हुई नहीं, अभी हमें द्रव्य स्वभाव समझ में नहीं आया। देखो
ये सब भाव, जो भाव हमारे और आपके निरंतर घटते बढ़ते रहते हैं, ये सब भाव औदिक भाव हैं। ये जीव के स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। आज अगर बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था, आज बढ़िया बढ़िया लग रहा था दिन भर, और आज कसाय नहीं हुई, आज किसी पे क्रोध नहीं आया, आज पूजा में भी बहुत अच्छा मन लगा, आज स्वाध्याय में भी बहुत अच्छा मन लगा, तो ये तो अपने भाव अच्छे हैं ना पंकज भैया। इन भावों को तो अपना मानोगे कि नहीं मानोगे, और इसे अपना पुरुषार्थ मानोगे कि नहीं, कि हमने साहब आज पूजा बहुत अच्छे से करी, आज हमने भक्ति बहुत अच्छे से करी, आज तो साहब हमारा स्वाध्याय में इतना मन लगा कि उठने का मन ही नहीं कर रहा था। तो अच्छा बताओ, ये जीव का पुरुषार्थ है कि नहीं, ये जीव के कार्य हैं कि नहीं, कि बौद्धिक भाव हैं, कर्म के भाव हैं, कर्म के द्वारा किए गए हैं। किसके भाव हैं ये प्रमोद जी? आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? किसके भाव है ये? बौद्धिक भाव है ना ये। तो ये भाव में भेद हो गया कि नहीं हो गया? जब स्वाध्याय में मन लगा, पूजा में मन लगा तो अच्छा लगा, और ऐसा लगा कि मुझे धर्म की रुचि है, और जब नहीं लगा तो नहीं लगा, तब लगा कि साहब हमारी तो धर्म की रुचि छूट गई। तो अपने को पर्याय से ही नापता रहा, जब भी मौका मिला हमने अपने को पर्याय से ही नापा। और आचार्य कहते हैं जो जीव अपने को पर्याय से नापेगा वो कभी द्रव्य की दृष्टि नहीं कर पाएगा। ये पंकज जी, ये पहेली जो है ना, ये बड़ी सरल लगती है सुनने में कि साहब द्रव्य की दृष्टि करना है, द्रव्य की दृष्टि करना है, लेकिन द्रव्य की दृष्टि इतनी आसान नहीं है। परिणामों से एकत्व तोड़ना, क्रिया से एकत्व तोड़ना इतना आसान नहीं है। जैसे ही अपने भाव अच्छे होते हैं, थोड़े दयादान पूजा के होते हैं, तो अपन को लगता है मैं सम्यक दर्शन हो गया, और दयादान पूजा के भाव नहीं होते तो लगता साहब घोर मिथ्या दर्शन चल रहा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन अपने को उस पर्याय से ही नापना चालू किया, परिणामों से ही अपने को अच्छा बुरा माना, और वो परिणाम की दृष्टि छूटती नहीं। इसलिए अपन भगवान के सामने खड़े होकर, हे जिनेन्द्र भगवान, आप भगवान हो और मैं पामर हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं रागी द्वेषी हूँ, ये दृष्टि छूट ही नहीं पाती। जिनेन्द्र भगवान के सामने खड़े होकर ऐसा भाव नहीं आता कि हे जिनेन्द्र भगवान, जैसे आप हो बिल्कुल वैसा ही मैं हूँ, और ये बात मैं बार बार भूल जाता हूँ, इसलिए तुम्हारे मंदिर में आ जाता हूँ। मंदिर क्यों जाते हैं हम? भगवान को देखने के लिए कि हम स्वयं भगवान हैं, ये बात याद बनी रहे इसके लिए। क्यों संजय भैया? क्यों जाते हैं अपन मंदिर? है, रुक जाओ, आपको अनम्यूट कर देते हैं। तो आप कोई बोलना कैसे करते हैं, म्यूट कर देते हैं। अब देखो अनम्यूट कर दिया आपको, अब बोलो आप अपने अनम्यूट करो, अपना करो अनम्यूट। हाँ अब बोलो आप, अपन मंदिर काहे के लिए जाते हैं? अपन भगवान जैसे अपन को अपने आप को याद करने के लिए, याद करने स्वयं के को। लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम क्लियर हो गया कि नहीं? हम भगवान इसलिए नहीं जाते कि हम भगवान तुम बड़े हो और हम छोटे हैं, और हम तुम, ऐसा कुछ नहीं है। जैन धर्म प्योर वीतरागी धर्म है, एकदम प्योर। तो जैन दर्शन कहता है कि भाई मंदिर हम इसलिए जाते हैं कि हे जिनेन्द्र भगवान, मैं अपने को भ्रम से संसारी, अज्ञानी, मोही, संयोग वाला मानता हूँ, लेकिन आपको देख के याद आ जाता है कि ये संयोग मेरे में नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। जैसे आप त्रिकाली ध्रुव में विराजमान हो, ऐसा मैं भी त्रिकाली ध्रुव हूँ, और मैं अपने त्रिकाली ध्रुव में विराजमान नहीं रह पा रहा हूँ, तो आपको देख देख के अपने ध्रुव में विराजमान हो जाऊं, बस ये भावना है। देखो कितने कितने ही उसमें कितना भाव बदल गया। अब मंदिर जाने के पीछे
क्या क्या अभिप्राय, क्या क्या पागलपन। सुनो, बात ये नहीं है, उस अभिप्राय से तुम मंदिर जाओगे भी तो भी तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि चलो साहब हम उस अभिप्राय से जाएंगे कि कुछ देना लेना पैसे आ जाए, घर गृहस्थी बढ़िया चल जाए, ऐसा है नहीं। घर गृहस्थी तो चलने के लिए पूर्व का पुण्य का उदय चाहिए, योग्यता चाहिए। और वहां तो तुम जाके पुण्य काय से बनता है? मंद कसाय से। और मंद कसाय किसे कहते हैं? कि भगवान के सामने कुछ नहीं मांगना, सच्चा स्वरूप समझना, इससे मंद कसाय कहते हैं। भगवान के सामने मांगना कि ये काम कर दो, ये काम हो दो, ये तो तीव्र कसाय का लक्षण है। तो इस कसाय से तो पुण्य वैसे ही नहीं बनता। इसलिए एक सम्यक दृष्टि को जितना पुण्य बनता है, मिथ्या दृष्टि को कभी उतना पुण्य बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मिथ्या दृष्टि के अभिप्राय महाविपरीत, महा खोटे, वासनाओं से भरे पड़े हुए हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि 2 मिनट के लिए मंदिर जाए और अथवा नहीं भी जाए, और मिथ्या दृष्टि मंदिर में ही बैठा रहे, तो भी सम्यक दृष्टि घर में जितना पुण्य बांध लेगा, मिथ्या दृष्टि नहीं बांधेगा उतना पुण्य। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय गलत है। पकड़ में आई है बात? संजय जी समझ में आया कि नहीं आया है? जी जी आ गया ना? अब अपने को म्यूट कर जी लो, कर लो अपने को म्यूट, जी। उससे कर लो, बटन दबाओ, म्यूट नहीं हुए अभी आप। हाँ दबाओ, हाँ अब म्यूट हो गए, है कि नहीं? अब अगर अपन अब ऐसा क्लास करेंगे, सब अपने को, सबको अनम्यूट रखूंगा मैं, और सब अपने अपने को म्यूट करके रखा करो। फिर मैं जिसको बोलूंगा वो अपने को अनम्यूट कर लिया और बोलने लगे। फिर जैसे ही बोलना बंद हो गया फिर अपने को म्यूट कर लिया, है कि नहीं? तो तुम्हारी बात भी निकल निकल के आएगी। जो तुम्हें पूछ लेना हो तो पूछ सकते हो, कहना हो तो कह सकते हो, और मुझे पूछना होगा तो मैं पूछ लूंगा। तो देखो, सबसे पहले अपने को भगवान होने का वरदान दो। अपने को निर्णय करो कि मैं वास्तव में भगवान हूँ। ये गप नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये कोई मजाक नहीं चल रही है। ये कुंद कुंद देव ने, श्रीमंदर भगवान ने, कुंद कुंद आचार्य देव से लेके सब जितने ज्ञानी धर्मात्मा इस जगत में हुए, सबने मुझे भगवान कह के बुलाया है। सबने कहा अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा के अलावा और कोई परमात्मा अलग से नहीं है। और जितने भी वर्तमान में अनंत अनंत सिद्ध भगवान जिन्हें तुम जय जयकार करते हो, वे सिद्ध भगवान वर्तमान में अपने को त्रिकाली ध्रुव मानते हैं। वे अपने को सिद्ध नहीं मानते। पर्याय तो तुम्हारी, पर्याय दृष्टि तो तुम्हारी है, जो तुम उनको भी पर्याय से देखते हो। जिनेन्द्र भगवान की तो द्रव्य दृष्टि है, वे अपने को भी भगवान देखते हैं, त्रिकाली ध्रुव देखते हैं, और सारे जगत के जीवों में भगवान देखते हैं। और ये जानते हैं कि ये जीव अपने को भगवान नहीं मानते, इसलिए विचारों की हालत चल रही है। ये पर्याय स्थिति क्यों बिगड़ी है जीव की? क्योंकि अपने को भगवान नहीं मानने को राजी है। और ये बड़ी गुत्थी है, ये बड़ा उलझाव है। उलझाव क्यों है? क्योंकि हम इन परिणामों का भेद नहीं कर पाते। ये परिणामों के पहाड़ हम पार नहीं कर पाते। हम गौतम गढ़धर की टोंग पर ही हार मान जाते हैं। ख्याल में है ना? सम्य शिखर का पहाड़ चढ़े कि नहीं चढ़े पंकज जी? तो आदमी बड़ी हिम्मत करके चढ़ा, लेकिन गौतम गढ़धर की टोंग आई तो बस वही हिम्मत हार गई। बोले साहब इससे आगे नहीं जाना, अपने बस की नहीं है। तो बस सारे तीर्थंकरों की सिद्ध भूमि से वंचित रह जाता है। ऐसे ये जीव इन परिणामों से डर जाता है। ये परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है, ये परिणामों से भी मैं न्यारा हूँ, इतनी ताकत नहीं लगा पाता। बार बार उसको एक ही एक बात समझने में आती है कि परिणाम सुधरे तो ठीक रहेगा। परिणामों में तो कुछ चेंज होता नहीं, परिणाम तो वहीं के वहीं है। अरे भाई, परिणाम चेंज होंगे कैसे जब तुम परिणाम से दृष्टि तोड़ते ही नहीं हो? वो जरा सी कसाय की मंदता हुई तो खुश हो गए बच्चों की तरह, अरे आज तो बहुत अच्छे भाव रहे। और वे भाव तुम्हारे करे हुए नहीं रहे, वे भाव तो 101% कर्म का उदय आज मंद था, तो आज मंद दिख रहे थे,
कल कर्म का उदय तीव्र होगा तो फिर तीव्र दिखेंगे। और अपन इन्हीं झूलों में झूलते रहते हैं, चाहे भले ही कितने ही सुनते रहे कि भगवान हूँ भगवान हूँ भगवान हूँ भगवान हूँ, लेकिन नहीं। इसलिए देखो पंकज जी, जब कोई प्रवचनकार ऐसे प्रवचन करता है कि साहब आत्मार्थी को ऐसा होना चाहिए, तो हमें वो प्रवचन बड़े समझ में आ रहे साहब, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, बहुत सही है, सही है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भाई ये सब होगा कैसे? कोई जीव आत्मार्थी बनेगा तो बनेगा कैसे? पहले ये तो समझ लो। सम्यक दर्शन के बिना कोई जीव आत्मार्थी बन नहीं सकता। सम्यक दर्शन होगा वो अपने आत्मानुभव से होगा, वो वेद ज्ञान से होगा, और वेद ज्ञान तत्व विचार करेगा उसको होगा। तो ये तो जो हमारे बाहरी रूपक हैं परिणामों के, क्रियाओं के, ये तो सब फल हैं, ये कोई कारण नहीं है सम्यक दर्शन का। जब आपको सम्यक दर्शन रूपी कारण मिलेगा तो ऐसे ऐसे परिणाम होंगे, ऐसा जीव होगा, ये असली तो ये है। लेकिन हमारी कारण पर दृष्टि नहीं है, कार्य पर दृष्टि है। इसलिए जब कोई कार्य, और अधिकतर प्रवचनकार कार्य पे चर्चा करते हैं, ऐसा होना चाहिए सम्यक दृष्टि, अरे एक आत्मार्थी को ऐसा होना चाहिए, मोक्षु को ऐसा होना चाहिए, वो मोक्षु मोक्षु नहीं है जो ये काम करता है, जो ये काम करता है, जो ऐसे करता है, जो अभी बेईमानी करता है। अरे भाई उनसे प्रश्न करो कि आप मुमुक्षु मानते किस आधार पे हो? कोई गुरुदेव की फोटो लगा लेता है, कांजी स्वामी के ग्रुप में प्रवचनों में बैठने लगता है, इससे कोई मुमुक्षु हो सकता है क्या? ये मुमुक्षु का लक्षण हो सकता है क्या? मुमुक्षु माने तो सम्यक दृष्टि होता है, आत्मा की जिसको दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि होता है। वो आत्मार्थी कौन होता है? आत्मा ही प्रयोजन है जिसका। तो भाई ये सब जीव अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं है, और ये जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं तो इनकी वो दशा आएगी नहीं। इसलिए कार्य की चर्चा करने से तो व्यक्ति को अपने अंदर अपात्रता दिखती है, वो अपने को कमजोर समझता है, वो सोचता है अरे मेरे में तो ऐसा है ही नहीं, मेरे में तो ऐसा है ही नहीं, हम तो अभी बहुत बेईमान है, अभी तो हम बहुत गलत कर रहे हैं, अभी तो हमारे अंदर बहुत कसाई चलती है। लेकिन वो भूल जाता है कि तुम कहते हो कि अभी हमारे अंदर बहुत कसाई चलती है, तो भाई ये कसाई चलती क्यों है? कारण क्या है? तो उसका कारण तो मिथ्या दर्शन है, और मिथ्या दर्शन का तो तुम अभाव करते नहीं, तो कसाय मिटेगी कैसे? इसलिए कसाय मिटाने का उपाय भी मिथ्या दर्शन को ही मिटाना है, और मिथ्या दर्शन मिटाए बिना तुम्हारे जीवन में, किसी के भी जीवन में वो परिवर्तन हो नहीं सकता किसी कीमत पे। और अगर वो जबरदस्ती परिवर्तन करेगा सुन सुन के, तो वो आकुलता से ही बनेगा, आकुलता का कारण ही रहेगा, और अंदर ऊपर ऊपर बोझा लड़ता चला जाएगा, और अंदर अंदर अपने को दीनहीन मानेगा। इसलिए वे लोग ज्यादा दुखी रहते हैं जो बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं। तो वो प्रतिज्ञा का पालन तो करते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर परिणाम बिगड़ते हैं, और वे परिणाम उनको दिखते हैं। और जब ये चर्चा वे सुनते हैं कि फल तो परिणामों का लगने वाला है, तो उनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत क्रोध भी आता है मन ही मन, कि क्यों, कि उनको अपने परिणाम दिखते हैं कि हम क्रिया तो पाल रहे हैं, लेकिन परिणाम तो हमारे वास्तव में वैसे नहीं है। तो उनको फिर ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ धोखा हो गया, जैसे हमारे साथ ठगी का काम हो गया, हमें किसी ने ठग लिया। ख्याल में आया ही नहीं है, क्यों? कि परिणाम हमारे खोटे चल रहे हैं, क्रिया हम बेचारे धो रहे हैं जैसे तैसे, और हमें फल तो परिणामों का लग रहा होगा, तो हम तो ना मजा भी ले पा रहे हैं, और अगर बंधन की बात है तो पाप बंध रहा होगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए संसार में सबसे पहले एक परिणाम पर्याय दृष्टि छोड़ने का सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। देखो भाई, आप कहोगे कि पर्याय की दृष्टि छूटती नहीं, तो नहीं छूटती तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसी काम में लगो। ये थोड़ा ही है कि साहब पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ती तो क्रियाकांड करने लग जाए, उससे थोड़ी पर्याय दृष्टि छूट जाएगी। या खूब स्वाध्याय करने लग जाए, उससे भी नहीं छूट जाएगी। या खूब मंदिर जाने लग जाए, उससे भी नहीं छूट जाएगी। क्योंकि पर्याय दृष्टि के लिए तो पर्याय दृष्टि ही छोड़नी पड़ेगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब जो मंदिर में भक्ति करते हैं, बड़े झूम झूम के भक्ति करते हैं, और अगर उनको अंदर में ऐसा लगता है कि तुम भगवान और हम भक्त हैं, तुम भगवान और हम भक्त हैं,
और वे भक्त मान के भक्ति करते रहते हैं। तो भैया भक्त मान के अपने को भक्ति करते रहोगे तो ये पर्याय दृष्टि छूटने की जगह और मजबूत होती चली जाएगी। क्रिया कांड से क्या हुआ? क्रिया कांड से ना मिला यह आत्म अभिराम। ख्याल में आए ने? क्रिया कांड से तो मिलता नहीं आता नाम, एक बात, लेकिन कवि तो यही कह के छोड़ दिया कि क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, और ज्ञान क्रिया से सरल है सहज है यह आत्म अभिराम। लेकिन मैं तो इस लाइन को और जोड़ना चाहता हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, और क्रिया कांड से कठिन हो जाए यह आत्म अभिराम। सरल तो छोड़ो, मिलना तो छोड़ो, और कठिन होता है। कठिन क्यों होता है? क्योंकि जीव के अंदर कर्तृत्व आता है। इसलिए आप देखना, आपको अज्ञानी क्रिया कांड से अगर आपकी मुलाकात होगी तो आपको 100% अगर थोड़ा सा भी तत्व ज्ञान होगा तो आपको उसका अहंकार बिल्कुल नाक पर रखा हुआ दिखाई देगा। वो क्रिया कांड में कितना एकत्व करके बैठा हुआ है, आपको बिल्कुल हथेली पे जैसा आंवला रखा हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। एक से आप कहोगे अरे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसको तो समझाना और कठिन है। क्यों? कि वो तो अपने क्रिया कांड के अभिमान में अपने को इतना धर्मात्मा समझता है कि वो किसी की सुनने को राजी नहीं, और होता है ऐसा। इसलिए तो मैं कहता हूँ अज्ञानता में कोई क्रिया कांड करना ही नहीं, कि नहीं साहब कुछ तो करना चाहिए। क्या करना? जो सहज सरल हो रहा है परंपरा, जो देखो जितना एक जैनी को करना चाहिए वो तो अपन कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन और आगे का तब करना जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। जबरदस्ती नहीं करना, किसी के दबाव में नहीं करना, किसी के देखा देखी नहीं करना। सारी दुनिया ऐसे करने लगी इसलिए करना, ऐसे तो कभी करना ही मत, कुछ नहीं मिलता। अगर ये भरोसा नहीं आता है तो अभी हमने धर्म समझे ही नहीं है। देखो हम लोग अभी इतने कमजोर हैं, श्रद्धा इतनी जल्दी लुटवाते हैं, किसी भी व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति ने 4-6 तर्क दिए और अपन प्रभावित हो जाते हैं, उसे अपन बहुत बड़ा मानने लगते हैं। अपन भूल ही जाते हैं कि अरे भाई ये बात किस आधार पे चली है, इसका क्या प्रयोजन है? कुछ नहीं। बस अपन को भाषा, शैली, तर्क वितर्क बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपसे कहता हूँ अपनी आत्मा को अगर अनुभव करना है तो इन तर्क वितर्कों से प्रभावित होना बंद करो। ये तर्क वस्तु के समझने के लिए थोड़े से फायदेमंद हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तर्क बहुत नुकसानदायक भी है। क्योंकि तर्कों से आदमी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगता है, और आत्मा ज्यादा तर्कों से नहीं मिलता। इन तर्कों को भी एक तरफ रखना पड़ता है और अपने में डूबना पड़ता है। अपने में क्या करना पड़ता है? डूबना पड़ता है। जैसे देखो, ऐसा आपको आपको कहने में आता हो ना, बहुत बड़े तार्किक विद्वान है, तो तार्किक विद्वान माने, ये तार्किक विद्वान का मतलब क्या होता है? कि हर बात तर्क से समझाते हैं। तर्क से तो तार्किक आदमी के पास आपको ज्यादा डूबने का अवसर नहीं मिलेगा। अंतर समझ में आया ना? और तर्क एक तरफ रखो और वो कहेगा बस डूब जाओ। देखो एक कहानी सुनाता हूं मैं तुम्हें। एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसकी बहुत प्रसिद्धि थी, बूढ़ा था। एक आदमी उसके पास गया और बोले साहब मुझे अब भी आत्मा समझना है कि आत्मा का क्या स्वरूप है। तो उनने कहा कि चलो मैं नदी किनारे चलता हूँ, ख्याल में आया कि नहीं आया, वहां देख वहां समझाऊंगा आत्मा। तो उन्होंने सोचा कि भाई बहुत बड़ा है, ज्ञानी कहते हैं, तो नदी पे चलने में क्या दिक्कत है। तो ले गए, तो बोले साहब अब समझाओ। बोले तालाब अंदर चलो, नदी के अंदर चलो, वही समझाऊंगा। और नदी के अंदर ले गया और नदी के अंदर उसको डुबो दिया। ख्याल में आया कि नहीं आया? और 5 मिनट तक उसको डुबो के रखा। वो एकदम मरने ही को हो गया, बिल्कुल मरने को हो गया। बस बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। ख्याल में ना? और जब बिल्कुल समझ लो डी एंड होने वाला था तो उसने बाहर निकाल दिया। तो वो एकदम बाहर भागा किनारे पे, और उसने कहा ये तो पागल आदमी है भाई, ये तो मरवा देगा। तो वो बाहर खड़ा हो गया। जब बाहर आया
तो उसने कहा क्या हुआ? अरे बोले साहब आपसे हमने कहा था कि हमें आत्मा समझना है, ये आप तो हमें मार डालते। बोले तुम्हें आत्मा ही समझा रहा था मैं कि ये कौन सा तरीका आत्मा समझाने का। एक बात बताओ, तुम मुझसे कह रहे थे ना मुझे आत्मा का अनुभव करना है, मुझे निर्विकल्प दशा का अनुभव करना है। निर्विकल्प दशा कैसे होती है ये सीखना था ना तुम्हें। तो देखो जब तुम पानी के अंदर थे तब बताओ ईमानदारी से, तुम्हें अपनी पत्नी याद आ रही थी, अपने बच्चे याद आ रहे थे, अपना मकान दुकान घर गृहस्थी को कैसा, हमें कुछ याद नहीं आ रहा था कि सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी कि कैसे भी करके मुझे बाहर निकाल दो। ख्याल में है ना? तो बोले ऐसे ही जब तुम्हें एक आत्मा के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा उस दिन तुम्हें आत्मा मिल जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि अभी हमें पत्नी भी दिखती है, अभी हमें मकान दुकान घर गृहस्थी भी दिखती है, सब दिखता है साहब, तो अभी इसका मतलब तुम्हें आत्मा से वैसा प्रेम नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। आत्मा के अनुभव की ये शर्त है कि आत्मा उसी के अनुभव में आएगा जिस व्यक्ति को आत्मा के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए, श्रद्धा में पक्के मजबूती से। और वो उस आत्मा के लिए सब कुछ दांव पे लगा सकता है, सब कुछ। वो जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है। और जो जीव ये पढ़ाई कर करके खुश हो रहे हैं साहब, ये तो चारित्र मोह का उदय है, रोटी तो चाहिए, मकान तो चाहिए, दुकान तो चाहिए, घर गृहस्थी तो चाहिए, ये तो सम्यक दृष्टि को भी चाहिए होता है। जिनको अभी इस तरीके की पढ़ाई चल रही है और इन्हीं पढ़ाइयों में खुश होते रहते हैं। पंकज जी इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, इम्पोर्टेंट है। अब मुझे नहीं पता आप लोग कितनी पकड़ पाओगे, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ। हमारे मुमुक्षुओं की क्या हालत है, शास्त्र पढ़ लिए हैं और सब पंडितों ने समझा रखा है श्रद्धा गुण की पर्याय है सम्यक दर्शन, और चारित्र तो जो है ये सब चारित्र गुण की पर्याय हैं। तो अभी चारित्र तो सम्यक दर्शन होने के बाद भी उसमें विकार रहता है, और रोटी कपड़ा मकान दुकान ये तो चारित्र की आवश्यकताएं हैं। तुम तो अभी श्रद्धा पलट लो और ये सब चलने दो। तो लोगों को ऐसे गणित समझा दिए हैं जैसे साहब ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसा ऐसे ऐसा तो कभी धर्म हो ही नहीं सकता। अंत समझ में आया कि नहीं आया? श्रद्धा, युगल बाबूजी का एक बहुत अच्छा वाक्य है कि जब श्रद्धा अपने द्रव्य के लिए, अपनी आत्मा के लिए सारे आत्मा के एक एक प्रदेश का एक एक कोना खाली कर दे और उसे आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए हो, तब जाके आत्मा मिलता है। अभी हमें मकान भी चाहिए, हमने कहा क्यों बड़ा बंगला चाहिए? हाँ साहब वो तो चारित्र मोह का उदय है। ये कुछ पता आता है भी कि नहीं? ये चारित्र मोह का उदय काय के आधार पे कहता है? भाई तू तू हृदय से बता, अगर एक तरफ बंगला मिलता हो और एक तरफ आत्मा मिलता हो, तू क्या लेना पसंद करेगा? कि सामने तो आत्मा लेना पसंद करूंगा। अरे भाई ये शब्दों में बोलता है, अंदर गहराई में जाके देख। कि आपको कैसे पता? कि टोडामल जी कहते हैं तेरी प्रवृत्ति बता देती है कि तू आत्मा चाहता है कि बंगला। कि कैसे? कि तू बंगला के लिए 23 घंटे मेहनत करने को राजी है और आत्मा के लिए 1 घंटा मेहनत करने को राजी नहीं है। तो इससे पता चल गया ना कि हमें क्या क्या प्रिय है, क्या पसंद है। बोलो हम लोगों के पास, सही बात बताओ पंकज जी, दिन भर में टाइम नहीं मिलता कि आत्मा की ध्यान करने का? नहीं मिलता। हम लोग इतने बिजी हैं कि आत्मा का ध्यान करने का टाइम नहीं मिलता। अरे भाई सब टाइम मिलता है, सब बातें हैं। कोई पत्नी ने, कोई बच्चों ने, कोई गृहस्थी ने पकड़ थोड़ी रखा है। बहुत टाइम है, उल्टा टाइम कटता नहीं है लोगों पे। तो टाइम नहीं कटता तो दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं। लेकिन आत्मा से प्रेम सच्चा होए, ख्याल में आया कि नहीं आया है? जब ये नई नई उम्र होती है, नई नई अपन युवावस्था को प्राप्त होते हैं और किसी लड़का लड़की का आपस में प्रेम बन जाए, 20, 22, 25 साल की उम्र के लड़के होते हैं, 18, 20 साल की उम्र के लड़के होते हैं, प्रेम हो गया उसको किसी लड़की से और लड़की को उससे प्रेम हो गया। सही बात बताओ, लड़के को दिन भर में कितने दफे उसकी याद आती है और लड़की को उसकी कितने दफे याद आती है? कि भाई साहब ये प्रश्न ही गलत है, कितने दफे याद आती है? पूरे टाइम उसी में खोई रहती है वो, और वो पूरे टाइम उसी में खोया रहता है और बस मौका देखते रहते हैं
कि कैसे मौका मिले और हम थोड़ी देर के लिए मिल जाए। ये देखो, ये तो लोक का प्रेम है जो दो कोणी का है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। वो प्रेम तो ऐसा है कि अगर जिस लड़की से वो प्रेम करता है और वो लड़की किसी और लड़के से 2 मिनट बात करते मिल जाए तो 2 मिनट में प्रेम खत्म हो जाएगा। वो प्रेम तो दो कौड़ी का है कि नहीं। वो लड़की उस लड़के को किसी और लड़की से बात करते देख ले तो 2 मिनट में प्रेम खत्म हो जाएगा। उस इतना इतना घटी क्षण भंगुरता का प्रेम, उसके लिए लोग इतने पागल रहते हैं। और फिर तुम्हें त्रिकाली ध्रुव चाहिए, तुम्हें भगवान आत्मा चाहिए, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज का अनुभव चाहिए, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। उस आत्मा का अनुभव तुम ऐसे ही करना चाहते हो, इतनी सी मेहनत करके कि साहब गृहीत मिथ्यात्व का त्याग कर दिया, रात्रि भोजन छोड़ दिया, जमी कंद छोड़ दिया, दोनों टाइम स्वाध्याय में चले जाते हैं। और क्या चाहते हो कि भाई अगर ये भाव तुम्हें लगता है कि हम बहुत करते हैं तो फिर ये लाइन बोलना बंद कर दो, मुनि व्रत धार अनंत बार गिरे उपजाए। फिर ये लाइन बोलने के अधिकारी नहीं हो तुम। क्यों कि ये लाइन किस आधार पर बोलते हो तुम? जब तुम जरा सी मेहनत में ही रोने लग गए तो फिर वो मुनि तो बेचारा इतनी मेहनत करता था, उसे तो सम्यक दर्शन मिला नहीं, उसकी तो बड़ी हंसी उड़ाते हो, अरे साहब वो अज्ञानी था उसे कुछ। अरे क्या सी बातें करते हो भैया, अंदर गहराई से विचार तो करो कि इस कली काल में, इस पंचम काल में, जहां अपन के सामने 60-70 वर्ष की उम्र बची है जीवन की, अब 60-70 वर्ष के अंदर आदमी चला जाता है, ये सब दिखाई देने लगा अपन को। उस और कोरोना आ गया, पता है क्या क्या हो गया। इसके बाद भी अंदर में ऐसी उदासी परद्रव्य से नहीं आई कि सब जगह क्षणभंगुरता दिखने लगे, संसार में असारता दिखने लगे, एक आत्मा ही सुख का साधन दिखने लगे, एक आत्मा की शरण ही मिले ऐसे भाव बनने लगे, एक ध्रुव में ही चला जाऊं ऐसी स्थिरता बन जाए। इतना भी अभी पुरुषार्थ नहीं जगता तो श्री गुरु कहते किस आधार पे तुम सोच के बैठे हो कि मैं सम्मिलन हो जाएगा। तो भाई ये जो चर्चा है ना आत्मानुभव की, ये आत्मानुभव उसी जीव को होगा जिस जीव के प्राणों में आत्मा की इतनी प्यास होगी, इतनी प्यास होगी कि उसे आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस आत्मा चाहिए। ये इसका अर्थ समझते हो? डॉक्टर साहब समझाते थे पहले जब वो कलश लेते थे कि जो अमृतचंद आचार्य कह रहे हैं कि 6 महीने मुझे तुम समय दो तो तुम्हें सम्मिलन हो जाएगा, तो डॉक्टर साहब इसको ऐसे समझाते थे कि इसका मतलब 6 महीने तक रोटी नहीं खाना, कि नहीं रोटी भी खाना, व्यापार भी करना, घर गृहस्थी में भी रहना, फिर कैसे 6 महीने? कि 6 महीने में रुचि सिर्फ आत्मा की होनी चाहिए, उपादेय सिर्फ आत्मा दिखना चाहिए और कहीं कुछ नहीं दिखना चाहिए, बाकी सब चलते रहना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन दिखना चाहिए कि सुख तो एक आत्मा। जैसे एक विद्यार्थी, उसकी परीक्षा का टाइम होता है तो वो रोटी भी खाता है, अपनी दैनिक जीवन की क्रियाएं करता है, सब कुछ मम्मी पापा से बात करता है, लेकिन उसके अंदर पूरे टाइम क्या घूमती रहती है? अपनी पढ़ाई घूमती रहती है। ऐसे ही जब हमारे अंदर चैतन्य की सच्ची प्यास होगी और हमें वास्तव में रात और दिन ऐसा लगेगा बस आत्मा, तो समझ लेना कि अब आत्मा के अनुभव का समय आ गया है। और जो जीव इतनी तैयारी नहीं कर सकते और क्रियाकांड की तैयारी को आत्मा की तैयारी मानते हैं, वे लोग बहुत बड़े धोखे में हैं, बहुत बड़े धोखे में। छोटा मोटा धोखा नहीं, बड़ा धोखा। जो लोग ऐसी तैयारी तो करते नहीं और क्षयोपम ज्ञान बढ़ाने में लगे हैं, पंडिताई बढ़ाने में लगे हैं, बड़े बड़े शास्त्र को पढ़ने में लगे हैं, वे बहुत बड़े धोखे में हैं। जो लोग ऐसी प्यास तो जगाते नहीं और रात और दिन अपने को प्रभावना वाला मानते हैं, मंदिर बनाने में लगे हैं, पूजा भक्ति स्वाध्याय कराने में लगे हैं, बड़े बड़े प्रवचनकार बनते फिर रहे हैं, सारी दुनिया में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन यदि उनके अंदर ऐसी प्यास आत्मा की नहीं है तो उनको भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन तो किसी भी व्यक्ति को तभी होगा जब उसे अपने चैतन्य प्राणों में आत्मा के अलावा और कोई दूसरी प्यास होनी ही नहीं चाहिए, तब एक आत्मा मिलता है और आत्मा के मिलने की कोई दूसरी स्थिति नहीं है। इसलिए
हमारे आचार्य भगवान जो ये स्वरूप समझाते हैं आत्मा का, देखो भाई ये मार्ग केवली भगवान का है, और केवली भगवान का मार्ग होने से क्या हुआ है कि जैसे मान के चलो एक चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव है। अब चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि जीव से उसके ज्ञान 6 उपसम ज्ञान है, तो हमने उससे कर्म फिलोसफी के बारे में पूछा तो वो ज्यादा नहीं बता पाएगा, वो कह देगा भाई मुझे ज्यादा नहीं पता। हमने उससे चरणन योग के बारे में पूछा तो वो ज्यादा नहीं बता पाएगा। हमने उससे किसी की प्रथमान योग के, वो तो ज्यादा नहीं बता पाएगा। हमने उससे आत्मा के गुणों के बारे में पूछा कि बताओ आत्मा में क्या चलता है, वो ये भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि भैया तो सर्वज्ञ के ज्ञान में आए। अब वो सिर्फ ये बता सकता है कि भेद ज्ञान कैसे करना चाहिए। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो वहां पर अपन को ज्यादा अवसर था कि क्योंकि बात ही एक मिली सुनने के लिए और उसी पे ध्यान देते। अब अपन आ तो गए सर्वज्ञ के शासन में। अब सर्वज्ञ के शासन में समोषण में नाना तरह के जीव बैठे थे। अब उनने बहुत सारे प्रश्न पूछे और सबका उत्तर समोषण में आया, तो उनने सब चीजें बता दी कि आत्मा में इतने गुण हैं, पर्याय से होती है, गुण ऐसे होते हैं, द्रव्य से होता है, 6 द्रव्य से, व्यवस्था ऐसी है, आलू में इतने जीव, इसमें ये सब बातें आ गई दुनिया भर की। अब हुआ क्या कि जिसमें असली प्रयोजन भूत बात थी वो भी तो आई, लेकिन वो कमजोर पड़ गई, और जो नाना प्रकार की बातें हैं वे ज्यादा हाईलाइट हो गई। फिर उसमें एक बात और लग गई कि सब सर्वज्ञ के द्वारा कही गई है, सबका ऐसे ही थोड़ी है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनवाणी भैया सब पूज्य सब, तो बस सब। अब सीधी सी बात है, मुझे एक बात बताओ, अगर सीधा सीधा रास्ता जाता हो सचिन जी, आपके घर का सीधा रास्ता जाता है ना, मेरे घर से ऐसे निकलोगे पहुंच जाओगे, ठीक। लेकिन आपने मेरे से कहा कि देखो जी आप यहाँ से निकलना, ज्वाला नगर चौक से जाना, फिर वहां निकलना, फिर वहां से ऐसे आना, फिर ऐसे 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 आना, और फिर अपने घर मेरे घर में आप आ जाओगे। तो मैंने कहा भाई ये सीधा रास्ता क्यों नहीं बताते? अरे बोले साहब ये भी तो एक रास्ता है, तो मुझे बताओ कौन सा रास्ता जाना चाहिए है? ऐसे ही पहले हम इतनी सारी लंबी चौड़ी कहानी पढ़े, फिर उसमें से अपना प्रयोजन निकाले समझ गए नहीं समझ गए? वो प्रयोजन तुम निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे वो भी जरूरी नहीं, क्यों? क्योंकि तुम कहानी में ही रस लेने लग जाओगे, है ना। और हम इससे अच्छा कह रहे हैं कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, तुम शांति से बैठ के इसका अनुभव करो, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। ये ज्यादा बढ़िया बात है ना, क्योंकि लौट के आना तो आत्मा पे ही है हमें, इसलिए हम प्रयोजन भूत बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा भी आज के स्वाध्याय में आई, सब इसका गहराई से विचार करना। सहजानंदी सोद स्वरूप